नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 1 जनवरी 2024 है और आज बात करूंगा रिलायंस पावर के शेयर्स के बारे में। दोस्तों रिलायंस पावर का शेयर आज धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इसके पीछे अभी 31 दिसंबर 2023 को 2-3 खबरें रिलायंस पावर की तरफ से एक्सचेंजों को सूचना दी गई थी, जिसमें से सबसे बड़ी खबर रही कि 128 करोड़ का जुगाड़ रिलायंस पावर ने कर लिया, जिसके चलते अब शेयर्स में काफ़ी दमदारी दिखाई दे रही है और जिसके चलते अब आप जीरो से भी हीरो बनने के लिए बेहतरीन मौका मत गवाइएगा। देखिएगा किस तरह से इसमें बेहतरीन मौके आ रहे हैं। सबसे पहले जो 31 दिसंबर को खबर दी गई एक्सचेंज में, वो क्लोजिंग की रही ट्रेडिंग विंडोज़ की, जो कि आज से ही 1 जनवरी 2024 से बंद रहेगी और वो बंद रहेगा 48 घंटे बाद तक, जब तक कि Q3 का रिजल्ट्स फाइनेंशियल ईयर 24 वाले का नहीं घोषित हो जाता है। तो ये सारी जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज की गई है वो केवल कंपनी के मुख्य रूप से एम्प्लॉइज़, मैनेजमेंट के आदमी और जो भी रिजल्ट से रिलेटेड पर्सन है उनके लिए ट्रेडिंग में रोक लगाई गई है। बाकी आमतौर पर ट्रेडिंग चलती रहेगी। इस तरह से दूसरी खबर बहुत ही बेहतरीन कल 31 तारीख को निकल कर के आई रिलायंस पावर में, और वो रही कि रिलायंस पावर ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट क्षमता की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को THDC इंडिया को बेचने के लिए समझौता कर दिया। दोस्तों ये सौदा 128.39 करोड़ का है। तो दोस्तों जो रिलायंस पावर का मुख्य मकसद है वो ये रहा कि जल विद्युत परियोजना को बेचकर अपने लिए फंड जुटाना। जिस तरह से आप समझ रहे होंगे कि ये कलाई पावर लिमिटेड रिलायंस पावर की ही सब्सिडियरी है। तो इस तरह से रिलायंस पावर ने काफ़ी पैसा जुटाया हुआ है और एक सूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सरकार इस कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड और DHDC इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में 30 दिसंबर 2023 को समझौता हो चुका है। इस समझौते के तहत अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी बेसिन पर स्थित ये प्रस्तावित 1200 मेगावाट क्षमता की कलाई 2 विद्युत परियोजना को विकास अधिकार, संबंधित भौतिक संपत्ति अध्ययन, मंजूरी, बौद्धिक संपदा और डिजाइन DHTTC को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और इस तरह से ये कुल 128 करोड़ के आसपास का अमाउंट रिलायंस पावर के पास आ जाएगा, जिससे कि रिलायंस पावर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक सक्षम रहेगा। इसी तरह से दूसरी खबर के बाद तीसरी खबर भी रिलायंस पावर ने एक्सचेंज में दी थी। वो थोड़ा ख़तरनाक है और वो ख़तरनाक है कि लोन में जो रीपेमेंट है उसमें ये डिफ़ाल्टर हो चुके हैं। हालांकि ये लगातार डिफ़ाल्टर चले आ रहे हैं, ऐसी कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो खबर है एक्सचेंजों में वो देनी ही पड़ती है। और ये खबर दी है कि 30 नवंबर 2023 को डिफ़ॉल्ट की सूचना अब 31/12/2023 को दी गई है और वो टर्म लोन से संबंधित है। बैंक बता देता हूँ, DBS बैंक का लोन है और उसकी कीमत लगभग 618 करोड़ इस समय विद इंटरेस्ट हो चुकी है। और यदि टोटल रिलायंस पावर के ऊपर जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स में डेट चल रहे हैं वो लगभग 765 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से 128 करोड़ तो रिलायंस पावर ने जुटा लिए। इस डिफ़ॉल्ट के बावजूद कंपनी ने ये कहा है कि वो अभी भी बिल्कुल लेंडर्स के नज़दीक वर्किंग कर रहे हैं
कि उनका डेट रेजुलेशन प्लान शीघ्र ही मिल जाए। काफ़ी होपफुल हैं रिलायंस पावर के कि उनके जो बैंक्स के लेंडर्स हैं वो शीघ्र ही अपना रेजुलेशन प्लान, रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान दे सकते हैं। इन सारी होप के चलते रिलायंस पावर में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी की उम्मीद अब जगी है। जैसा कि आज इसका यदि आप देखेंगे तो शेयर लगभग 2.5% की तेज़ी के साथ 23.90 रुपये पर NSE पर बंद हुआ है और इसका 52 वीक्स हाई देखेंगे तो 11 दिसंबर 2023 को 25.20 रुपये तक जा चुका है और 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को बना था 9.05 रुपये। इस तरह से 52 वीक्स लो से लगभग आप मान के चलिएगा कि 2.5 गुना इस समय ऊपर चल रहा है और 52 वीक्स हाई के बिल्कुल नज़दीक फिर से पहुंच गया है, क्योंकि आज ये 24.25 रुपये तक पहुंच गया था, जबकि 52 वीक्स हाई 25.20 पर। कभी भी इसमें 52 वीक्स हाई टूट करके ब्रेकआउट बनेगा और ये ब्रेकआउट यदि बन जाता है और कोई रिलायंस पावर में उनके डेट स्ट्रक्चर की कोई नई खबर अगर आती है तो आप इस शेयर को फिर नहीं पकड़ पाएंगे। जबकि इसका यदि आप पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो हाईएस्ट बना था 65.20 रुपये 2 जनवरी 2018 को, यानी कि आज है 1 जनवरी 2024, तो लगभग 6 साल हो चुके हैं और ये अभी तक 6 साल का जो हाई है 65.20 पर, वो बीच में कभी भी उस लेवल के आस पास तक भी नहीं पहुंच सका है। क्योंकि यदि आप चार्ट देखोगे तो जब से इसने 6 साल पहले ये लेवल तय की थी 65.20 पर, उसके बाद फिर ये उसके आधे तक भी पिछले 6 सालों में नहीं पहुंच पाया है। तो ज़बरदस्त इसकी जो गिरावट रही वो गिरावट 2019 के आसपास दिखाई दी। हालांकि इसमें वर्ष 2018 और 19 के बीच में उतनी तगड़ी गिरावट नहीं रही, लेकिन फिर 19 और 20 में तो ज़बरदस्त गिरावट रही और अब जा कर के थोड़ा शेयर संभला है। और अब जब शेयर संभला है तो अब इसमें एक बाउंस बैक तगड़ा आपको मिलेगा। तो जो ही इसमें खबर आती है इनके लेंडर्स के रीस्ट्रक्चरिंग की, तो सर्तियाँ इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। फिलहाल यदि इसमें गिरावट होती है तो धीरे धीरे बटोर करके आप माल को रख सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा और गिरावट नहीं होगी, क्योंकि जो भी आजकल पावर सेक्टर्स के दूसरे स्टॉक्स हैं वो 4 गुने, 5 गुने, 6 गुने तक की इस समय रिटर्न प्रस्तुत कर रहे हैं। तो रिलायंस पावर भी उसमें पीछे नहीं छूटेगा। कम से कम अभी जो बाज़ार की तेज़ी है और रिलायंस पावर की जो अब आगे सिचुएशन दिख रही है, वो लग रहा है कि अब ये 50 रुपये तक शीघ्र ही पहुंच जाएगा। लेकिन यदि खबर रीस्ट्रक्चरिंग की आती है, जिस तरह से कंपनी बार बार डिफ़ाल्टर होने पर ये कह रही है कि वो बिल्कुल क्लोजली वर्किंग कर रहे हैं लेंडर्स के साथ अपना रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए, तो ऐसी उम्मीद है कि शीघ्र ही कोई न कोई रिजल्ट अवश्य सामने आएगा। फिलहाल यदि ये रिजल्ट अपना घोषित करेंगे आगे तो उसमें अभी और कुछ इनके नए प्रोजेक्ट्स और नए इनके प्रोग्राम्स के बारे में कुछ खबर मिल सकती है। तो फिलहाल अभी Q3 के रिजल्ट्स आने तक शेयर्स में काफ़ी दमदारी बने रहेगी। तब तक शॉर्ट टर्म में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी रिलायंस पावर का अगला टारगेट आप 50 रुपये समझ करके चलिएगा। शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बनाने का अभी भी आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। तो रिलायंस पावर के शेयर्स को ख़रीदने के बारे में विचार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जिसके पास होल्डिंग पड़ी है वो अभी शेयर को मत बेचें, क्योंकि बहुत से लोग तो हायर लेवल का माल ख़रीद करके अपने पास रखा हुआ है, वो काफ़ी घाटे में है।
तो धीरे धीरे करके SIP करके इसमें माल को बटोरा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन हो सकता है। हालांकि रिलायंस पावर के बारे में लोगों की बहुत अब अच्छी राय नहीं बची है, क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनियां जो दूसरी और हैं वो बिल्कुल धरातल पर चली गई हैं, कुछ तो NCLT में बिकने की कगार पर खड़ी हुई हैं। तो रिलायंस पावर के बारे में अब कहानी धीरे धीरे यू टर्न लेने की कगार पर आ चुकी है। तो रिलायंस पावर में नज़र बना करके रखिएगा, और कोई पॉजिटिव खबर आती है उससे पहले आप माल को धीरे बटोर के रख सकते हैं। ज़्यादा अब इसका शेयर इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा, 10 रुपये तक तो अभी चला ही गया था, और अभी भी कोई इतनी हाई लेवल पर नहीं है कि इसमें किसी बात की घबराहटपूर्ण आपको स्थिति लगे। फिलहाल रिलायंस पावर और दूसरे पावर स्टॉक्स के चाल को देखते हुए अच्छा मौका है अभी शॉर्ट टर्म के लिए, तो विचार कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बना करके अपनी जेब में रख लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को रिलायंस पावर के शेयर से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।